हेलो साइंटिस्ट। तो अब आगे देखिए एक्सरसाइज 7.5 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या बोला है। 7th क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, इसने बोल रखा है इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू टी माइनस 1/t है एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1/t² है। ये हमें गिवन कंडीशन है, तो हमें इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं साइंटिस्ट। सबसे पहले इसको नोट करते हैं। 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसमें हम नोट करेंगे टू गिवन। ठीक है, हमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है और प्रूव करने के लिए कौन सी कंडीशन दे रखी है, दोनों को यहाँ पे नोट करते हैं। तो अब चलिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें गिवन कंडीशन है और ये प्रूव करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट। इसमें देखिए जो गिवन कंडीशन ना, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, इसको आप ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट तो अपने को ये दे रखा है और बाद में ये दे रखा है, तो इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना हम मान लेते हैं कि अपने ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू टी माइनस 1/t है, ये इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी करना सोल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए बोथ साइड डेरिवेटिव कर लेते हैं। एक बार इसके अंदर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, जो कि हमने इससे पहले भी किया था। ठीक है, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, y की 1 पावर बचेगी और y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx हो जाएगा। इस तरफ का डेरिवेशन तो ये आ चुका है, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे साइंटिस्ट x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए जो t का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा dt/dx। ठीक है, माइनस में ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे 1/t, इसको ध्यान से करना है। 1/t का मतलब है कि t की पावर -1 है, और आपको पता है कि इसकी पावर -1 होती है, तो इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए ही इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखा गया है। ठीक है, वैसे इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, t की पावर यहाँ पे -1 दे रखी है, तो -1 पावर आगे आ जाएगी, -1 पावर आगे आएगी तो ये प्लस का निशान हो जाएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि t की पावर -2 बचेगी। t की पावर -2 का मतलब है 1/t²। ठीक है, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया, उसके बाद में फंक्शन t का डेरिवेटिव आपको पता है dt/dx हो जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 1/t का मतलब है कि t की पावर -1 है, और t की पावर -1 सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया है तो ये आएगा, और t का डेरिवेटिव dt/dx हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाता है, 2x प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट dt/dx कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव है ना, वो t का डेरिवेटिव किया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से अपना dt/dx कॉमन निकल रहा है, dt/dx कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ तो बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/t², क्या बचेगा 1/t² बचेगा साइंटिस्ट, इसको ध्यान से देख लेना है। तो साइंटिस्ट इससे क्या करते हैं, हम dt/dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें dt/dx को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा। एक बार आप ऐसा कीजिए कि dt/dx की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से dt/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसके ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके डिवाइड में करेंगे तो एक बार ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। dt/dx यहाँ पे t² एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² को 1 से डिवाइड करोगे, t² इंटू 1 करोगे तो t² हो जाएगा, ये तो t² प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये बचेगा 2x प्लस 2y इंटू dy/dx। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखिए dt/dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dt/dx की वैल्यू निकालेंगे तो इसके डिवाइड में ये चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू dy/dx है, ये है साइंटिस्ट। अब इसके ये डिवाइड में करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, ये t² अपना ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, t² प्लस 1। तो यहाँ से साइंटिस्ट इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, dt/dx की अपनी ये वैल्यू हो जाएगी, आगे चल के काम आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेना कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया
तो वहां से डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो ये आई है। अब चलिए साइंटिस्ट सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन साइंटिस्ट आपको दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे देखिए नाउ अब साइंटिस्ट मान लेते हैं कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर जो है ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये एक सेकंड इक्वेशन है। तो यहां से साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से साइंटिस्ट डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो एक बार लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे तो 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस में y का पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4y क्यूब हो जाएगा। ये पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन y है, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा और t का डेरिवेटिव फिर dt अपॉन dx हो जाएगा। प्लस में एक बार प्लस का निशान नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे देखिए t की पावर -2 दे रखी है। ठीक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का मतलब है t की पावर -2 और इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं। t की पावर -2 आगे आएगी, -2 आगे आएगी तो यहाँ पे t की पावर -2 -1 करोगे तो t की पावर -3 बचेगी। ठीक है, -2 इंटू 1 अपॉन टी की पावर 3, टी की पावर -3 बचेगी ना, और इंटू में dt अपॉन dx करेंगे, dt अपॉन dx करेंगे क्योंकि t का x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ तो अभी तक हमने पावर का ही डेरिवेटिव किया था, आगे dt अपॉन dx भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट देखिए हम dt अपॉन dx कॉमन निकाल लेते हैं, dt अपॉन dx हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ तो बचेगा 2t माइनस में यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन टी क्यूब, क्या बचेगा 2 अपॉन टी क्यूब बचेगा। साइंटिस्ट ध्यान से देखना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक बार देखिए, एक बार ना इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू dt इंटू, यहाँ पे साइंटिस्ट टी क्यूब को एलसीएम ले लेंगे, टी क्यूब को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी क्यूब को 1 से डिवाइड करोगे टी क्यूब आएगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे dt अपॉन dx कॉमन लिया था ना, ध्यान रखना है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो dt अपॉन dx ना मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे चल के हमें dt अपॉन dx को खत्म करना पड़ेगा। ये सेकंड इक्वेशन को हमने बोथ साइड डेरिवेटिव किया तो लास्ट में देखिए dt अपॉन dx आया है। ये जो dt अपॉन dx है इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। आपको याद होगी हमने फर्स्ट इक्वेशन में जब दोनों साइड डेरिवेटिव किया था तो वहां से dt अपॉन dx की वैल्यू निकाली थी और मैंने आपको बोला था इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने dt अपॉन dx की वैल्यू निकाली है ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखना। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे जब सेकंड इक्वेशन का दोनों साइड डेरिवेटिव किया तो आपको याद है अपने पास ये सॉल्यूशन आया है। ठीक है, अब साइंटिस्ट आपको ये भी याद है कि फर्स्ट इक्वेशन से जब हमने दोनों साइड डेरिवेटिव किया था तो वहां से dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आई थी। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेते हैं, dt अपॉन dx की वैल्यू जब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तो वहां से अपने पास निकल के आई है 2x प्लस 2y इंटू dy अपॉन dx इंटू टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये आपको नोट करनी है और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया था तो वहां से अपने पास dt अपॉन dx की वैल्यू ये आई थी। अब ये dt अपॉन dx की वैल्यू साइंटिस्ट हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, आपको याद रखना है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है।
ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को डेरिवेटिव करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आया ना। तो अब साइंटिस्ट यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट आता है ओवरऑल। यहाँ तो अपने पास ये 4x³ प्लस 4y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इक्वल टू यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स की जगह साइंटिस्ट ये वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू t² अपॉन t² प्लस 1। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट देखिए अभी तक हमने डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट की है, इनटू में अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 4 माइनस 2 अपॉन टी की पावर 3। अब ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास ओवरऑल ये रिजल्ट आया है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से तो साइंटिस्ट 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इधर से साइंटिस्ट देखिए आप थोड़ा सोचिए, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है और इनटू में यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा और 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, क्योंकि अपने दो ये जो 2 है ना वो 2 बार कॉमन निकल चुका है, एक बार तो यहाँ से और एक बार यहाँ से, तो 2 2 जा 4। टोटल में से जब हम 4 कॉमन निकाल लेंगे अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ तो अपने पास x प्लस वाई, क्या बचेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। ठीक है, इसके इंटू में ये वैल्यू है t² अपॉन t² प्लस 1, फिर इंटू में यहाँ से जो 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा t की पावर 4 माइनस 2 अपॉन t की पावर 3, सॉरी यहाँ पे 1। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कॉमन निकाला है ना तो अपने पास ये 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट दोनों तरफ देखिए 4 कॉमन निकल चुका है, इस तरफ भी 4 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है, इस तरफ भी 4 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है और दोनों रिजल्ट इक्वल है, तो इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, अपने पास दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू बचेगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट एक बार यहाँ से देखिए x³ प्लस y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास क्या है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इंटू में ये t की पावर 2 है, डिवाइड में ये t² प्लस 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए साइंटिस्ट ऊपर क्या बचेगा t की पावर 4 माइनस 1। इसको साइंटिस्ट आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ये जो t की पावर 4 माइनस 1 है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना t² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हो, ये देखिए, यानी कि t² को आप a बोल सकते हो, a² माइनस b², वो तो वही फॉर्मूला यूज हो रहा है a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा है t की पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t² प्लस 1 इंटू t² माइनस 1। ठीक है, ये हमने t की पावर 4 माइनस 1 को लिखा है, अपॉन में t³ है, अपॉन में t³ बचेगा। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ से ऊपर तो t² है, नीचे t³ है, तो t² से t³ की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक पावर बचेगी, और यहाँ t² प्लस 1 से t² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल फंक्शन क्या बचेगा x³ प्लस y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो अपने पास है x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटू में यहाँ देखिए ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है, अपने पास बचेगा सिर्फ t² माइनस 1, क्या बचेगा t² माइनस 1 अपॉन t बच रहा है। अब साइंटिस्ट इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताऊंगा, देखिए x³ प्लस y³ इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटू में यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये जो t² माइनस 1 अपॉन टी है ना, इसमें आप एक बार सेपरेट डिनोमिनेटर रख के देखिए, ये जो t है दोनों को डिवाइड में रखेंगे तो t² अपॉन टी तो आपके पास हो जाएगा t माइनस में 1 अपॉन टी हो जाएगा। साइंटिस्ट याद कीजिए t माइनस 1 अपॉन टी
याद कीजिए साइंटिस्ट, आपको जो गिवन कंडीशन दे रखी थी उसी के अंदर वैल्यू दे रखी थी। टी स्क्वायर माइनस 1/t को जब हम सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टी का मतलब टी माइनस 1/t, ये किसकी वैल्यू थी? टी माइनस 1/t। तो साइंटिस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो टी स्क्वायर माइनस 1/t है वो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल क्यों लिखा है? क्योंकि दिस वैल्यू इज गिवन। ठीक है, जो अपने पास गिवन वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग टी स्क्वायर माइनस 1/t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ से टी को टोटल खत्म करने के लिए। अब साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव देखिए निकल चुका है। ठीक है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ही करना है और कुछ नहीं करना। यहां से तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा साइंटिस्ट? यहाँ पे ना इनके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक बार एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। अब प्लस वाई स्क्वायर की करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर इंटू वाई करोगे तो वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट वही जैसे हम पहले करते आए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमें अलग निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? एक बार तो जो इक्वल में रिजल्ट दे रखा है उस कंप्लीट को इस तरफ लेके आते हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, अब यहां देखिए साइंटिस्ट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो रहा है और अपने पास वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये प्लस का है और ये देखिए वाई क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये माइनस का है। सेम वैल्यू प्लस और माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है, इससे कैंसिल हो चुका है। अपने पास ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ ये दो ही टर्म बची है, मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, यहां से देखिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। जब यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर ये बचेगा इक्वल टू में 0 है। ठीक है, सॉरी साइंटिस्ट थोड़ी मिस्टेक होगी। ये देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन नहीं निकल सकता है क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, ये स्टेप अपना थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसमें से हमने मिस्टेकली ये कॉमन निकाल लिया, इसमें से तो कॉमन निकल ही नहीं सकता ना। तो यहाँ देखिए एक बार दोबारा लिखते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में एक्स वाई स्क्वायर है इक्वल टू में 0 है। अब ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ये देखिए इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम अलग कर लेते हैं। ये तो अपने पास बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सेकंड तरफ उस तरफ भेजेंगे 0 की तरफ तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे साइंटिस्ट। यहाँ से देखिए जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर है, इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर है। अब ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट आगे इसको काटोगे तो x से एक्स स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इस y से वाई स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा माइनस ऊपर y बचेगा,
अपॉन नीचे x बचेगा। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स ही आने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो बुक में प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी थी उसमें हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो, या फिर आप नई बुक के अंदर देख लेना, इसके अंदर माइनस वाई अपॉन एक्स ही बचेगा। ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर है थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। तो इसका जो रियल में डेरिवेटिव आएगा वो माइनस वाई अपॉन एक्स ही आएगा। आपको बिल्कुल इसी स्टेप से करना है जैसे मैंने आपको करवाया है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका जो सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का वो सॉल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसमें देखना, एक कंडीशन दे रखी है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसमें जो गिवन कंडीशन है उसको एक बार नोट कीजिए। क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है। तो साइंटिस्ट आपको इस बात का तो अच्छे से पता है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका टेंजेंट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, तो वो एंगल अपना है ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि टेंजेंट ए करेंगे तभी तो अपने पास ये वैल्यू आएगी जो अपने सेकंड चैप्टर के अंदर किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंटिस्ट ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट ए की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट ए प्लस में वाई स्क्वायर इंटू टेंजेंट ए। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टोटल टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट ए रहेगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर इंटू टेंजेंट ए रह जाएगा, इक्वल टू में 0 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू में जो कंप्लीट वैल्यू थी उसका सिंबल चेंज करके हम इस तरफ लेके आ गए। तो अब यहाँ से साइंटिस्ट जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और वाई स्क्वायर वाली टर्म है उनको अलग अलग कर लेते हैं। इन दोनों में से साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर अपने पास बचेगा 1 माइनस टेंजेंट ए। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहां से देखिए वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, इनमें से हम माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस टेंजेंट ए। ठीक है, यहां से माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो प्लस में टेंजेंट ए तो बचेगा। एक बार देख लेना, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का यही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए इक्वल टू में ये माइनस का है तो इक्वल टू जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए रह जाएगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए x और y के अलावा जो भी आपके पास वैल्यू है वो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर चाहे तो a हो चाहे टेंजेंट a हो वो सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी और इनके साथ में कोफिशिएंट का काम करेगी। ठीक है, तो 1 माइनस टेंजेंट a है साइंटिस्ट, ये तो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है तो इसको कोफिशिएंट ही लिखेंगे। 1 माइनस टेंजेंट a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो ये आपको पता है 2x होता है, इंटू में 2x हो जाएगा, इस तरफ तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल टू। अब साइंटिस्ट इसी तरीके से यहाँ पे ये जो 1 प्लस टेंजेंट ए है ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो y की पावर 2 है तो ये 2y हो जाएगा। अब y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। तो अब साइंटिस्ट हमें यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू में ये वैल्यू है 2x इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए। अब इसके ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी क्योंकि ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी 2y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए। यहाँ से साइंटिस्ट देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव बचेगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ए।
ये देखिए साइंटिस्ट, जो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी वही आ चुकी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ साइंटिस्ट अपना जो 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।